नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक पद है जिसे हम शॉर्टली केग कहते हैं, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल। केग पद का हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 148 से लेके 151 अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है। आर्टिकल 148 में है, यानी कि भारत में क्या होगा, एक केग होगा। केग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होगा, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, यानी कि आर्टिकल 148 केग की बात करता है। केग क्या है? कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, यानी कि ये एक संवैधानिक पद है, यानी कि संवैधानिक पद है, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इनको जो वेतन है हमारी संचित निधि से दिया जाएगा, यानी कि संचित निधि या भारित निधि से दिया जाएगा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, अगर ये अपने पद का त्याग देंगे, त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं। त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे, और इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो दोस्तों इनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। इनका जो समय, कितने समय का कार्यकाल होगा? तो इनका जो कार्यकाल है वो होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। जैसे कि मान ली जाए किसी केग की नियुक्ति अगर मान ली जाए 50 वर्ष में हुई तो वो +6 यानी कि 56 वर्ष तक कार्य करेंगे। लेकिन यदि किसी की नियुक्ति अगर 60 वर्ष में होती है तो वो केवल 5 साल ही कार्य करेंगे, क्योंकि 6वें साल में जाके उनकी आयु 66 हो जाती है। तो उनकी नियुक्ति से जोड़ते हुए अपन 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। केग जो है बहुत ही संवैधानिक पद है। इनको जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, यानी कि बहुत बड़ी प्रक्रिया है, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट पद है ये। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वैसी ही प्रक्रिया केग पर अपनाई जाएगी। तो दोस्तों इससे क्या प्रश्न बन सकता है कि केग का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? 148 से 151 तक। नियुक्ति कौन करता है? इनकी राष्ट्रपति करते हैं। संवैधानिक पद है, जैसे यूपीएससी है, संवैधानिक पद है। निर्वाचन आयोग है, संवैधानिक पद है। संवैधानिक निकाय हैं। वैसे इनका आय यानी कि इनकी वेतन कहाँ से दी जाएगा? संचित निधि से दिया जाएगा। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। शपथ कौन दिलाते हैं इनको? राष्ट्रपति दिलाते हैं। इन पर हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जैसी ही है, यानी कि एक तरह से ये बहुत ही मजबूत पद है, यानी कि डायरेक्टली इनको राष्ट्रपति डायरेक्टली ही नहीं हटा सकते। और इनका कार्यकाल है 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो दोस्तों ये आर्टिकल 48 की हमने बात कर दी। अब आर्टिकल 148 की हमने बात करी। अब आर्टिकल 149 के अंदर क्या है? आर्टिकल 149 के अंदर केग के कर्तव्य और इनकी शक्तियां, यानी कि इनके क्या कर्तव्य हैं और इनकी क्या शक्तियां हैं। तो केग का क्या कर्तव्य है? कंट्रोल करना, यानी कि लेखा रखते हैं ये केंद्र सरकार का, लेखांकन करना और उसका परीक्षण करना, यानी कि ऑडिटिंग करना और अकाउंटिंग करना।
यानी कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम केग का है। किसके लिए है? केंद्र सरकार के लिए भी है और राज्य सरकार के लिए भी है। यानी कि केंद्र और राज्य सरकार अपने मद का किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, उसका कैसा व्यय कर रही है, कहाँ व्यय कर रही है। केंद्र अगर राज्य को पैसा देती है तो वो किस तरह से व्यय कर रही है, कहाँ कहाँ व्यय कर रही है। तो ये काम है इनका केग का, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का। वर्तमान में कौन है? तो केग जो वर्तमान में है 14वें नंबर के हैं, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। केग वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है। इनका काम घोटालों, जो घोटाले होते हैं उनको उजागर करना। जो भी घोटाले होते हैं, जैसे कि मान ले जाए कितना व्यय किया, अगर वो वास्तविक व्यय हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर मान ले जाए अगर उसमें वास्तविक व्यय नहीं होता है तो उसको उजागर करना। जैसे कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, उसको भी केग द्वारा उजागर किया गया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, उसको भी इनके द्वारा उजागर किया गया। तो इससे क्या प्रश्न बनता है, इनके क्या कर्तव्य है? कंट्रोलिंग और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करना। क्या शक्तियां हैं? ये केंद्र के द्वारा जो व्यय होता है उन व्यय का लेखांकन करती है, अकाउंटिंग करती है, लेखा जोखा रखती है और उसका जांच करती है। क्या राज्य के अंदर भी केग है? नहीं, राज्य केग जो होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए कार्य करता है। अगली बात करते हैं अपन 150 के अंदर। तो 150 के अंदर इनके कार्य का उल्लेख है कि संघ और राज्य क्षेत्र के अंदर ये किस तरह से कार्य करेंगे। तो आर्टिकल 150 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको ज़्यादा ये नहीं करेंगे। अब आर्टिकल 151 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 151 151 के अंदर इनकी रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन, तो प्रतिवेदन कह दो या रिपोर्ट कह दो। तो ये जो राज्यों से, अलग अलग राज्यों से, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो प्रतिवेदन लाते हैं या जो रिपोर्ट पेश करते हैं कि वहाँ इतना लेखा जोखा हुआ, वहाँ इतना व्यय हुआ, तो उसका उल्लेख इसके अंदर आता है। यानी कि कितना पैसा खर्च हुआ है, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं ये CAG। तो देखिए सबसे पहले ये अपना प्रतिवेदन किसको देंगे? ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। यानी कि ये अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। राष्ट्रपति जी कहाँ देते हैं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को अपना जो प्रतिवेदन है यानी कि बीच का काम करते हैं। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जो प्रतिवेदन है किसको देंगे? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो होती है, और लोक लेखा समिति क्या है? तो दोस्तों लोक लेखा समिति के अंदर 15 + 7 यानी कि जो टोटल 22 सदस्य होते हैं। तो 15 जो सदस्य होते हैं लोकसभा से होते हैं और 700 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। और इसके जो अध्यक्ष जो होते हैं, इसके अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं। यानी कि विपक्ष के नेता वेरीफाइड कर देते हैं कि वास्तव में जो खर्च हुआ है वो सही हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लोक लेखा समिति को ये डायरेक्ट अपना जो रिपोर्ट पेश नहीं करते हैं, ये राष्ट्रपति जी को देते हैं। राष्ट्रपति जी फिर इसको लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं और लोकसभा अध्यक्ष इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति जो होती है, जिसका काम है लेखाओं का ऊपर नज़र रखना, तो इस लोक लेखा समिति के आँख और कान किसे कहा जाता है? केग को कहा जाता है। यानी कि कान और आँख हैं लोक लेखा समिति के कौन? केग। तो इस तरह से जो रिपोर्ट है वो वहाँ तक पहुँचती है और केग अपना कार्य करते हैं। अगर राज्य की बात करें तो राज्य के अंदर ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? राज्यपाल को।
और राज्यपाल उस रिपोर्ट को कहाँ पेश करेंगे? उस विधानमंडल में, यानी कि जिस राज्य के वो राज्यपाल हैं वहाँ पे पेश करते हैं कि इस राज्य में इतना खर्च हुआ है, इतना व्यय हुआ है, पैसे का या धन का इतना व्यय हुआ है। तो दोस्तों किस तरह से हमने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की शक्तियाँ, उनके कार्य, उनकी नियुक्ति और उनकी रिपोर्ट, उनके प्रतिवेदन, वो किसको पेश करते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी हैं, यानी कि पूरे देश के ऊपर कितना आय हो रहा है, कितना व्यय हो रहा है, ये सारी जानकारी, एक एक रुपये की जानकारी किसके पास होती है? केग के पास होती है। अगर कहीं पे भी किसी भी प्रकार का अगर मिस्टेक निकलती है तो केग उस रिपोर्ट को उजागर कर देता है किसके समक्ष? लोक लेखा समिति यानी कि संसद के समक्ष, और राज्य के अंदर विधानमंडल यानी कि विधान जो सभा होती है उसके समक्ष। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।